ईथर्स और एल्कोक्सी एल्केन्स। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ईथर्स ये वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूहों से संतुष्ट होती हों, ईथर या एल्कोक्सी एल्केन कहलाती हैं। तो लेट्स बिगिन विद ईथर और एल्कोक्सी एल्केन। Ethers are those compounds in which oxygen is flanked on both the sides by two alkyl groups, that is, ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूहों से संतुष्ट होती हैं। तो इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है R एक एल्किल समूह है। हम दो प्रकार की ईथर्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक वह ईथर जो साधारण ईथर होते हैं यानी सिंपल ईथर्स, जिसमें दोनों एल्किल समूह जो हैं वो समान होते हैं, और दूसरे प्रकार के ईथर्स होते हैं मिश्र ईथर यानी मिक्स्ड ईथर्स, जिनमें दोनों असमान एल्किल समूह उपस्थित होते हैं। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल ईथर्स एंड मिक्स्ड ईथर्स। सिंपल ईथर यानी ROR, जहाँ जो R है वो दोनों सेम हैं, जैसे CH3O CH3। दिस इज डाई मिथाइल ईथर और मिथॉक्सी मीथेन। दूसरा है C2H5O C2H5, यानी यहाँ पर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, तो इसे हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन। अगर इस समूह की जगह पर यदि हम CH3 लगा दें, CH3, so this will be CH3O C2H5। तो यहाँ पर दो डिफरेंट समूह हो गए और हम इसे कहेंगे मिथॉक्सी ईथेन। तो ये जो है ये मिश्र ईथर कहलाएगा, क्योंकि अब इसका जनरल फार्मूला ROR- हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईथर्स दो प्रकार के हैं, सिंपल ईथर्स या साधारण ईथर जिसमें दोनों एल्किल समूह सेम हैं, समान हैं, और मिक्स्ड ईथर्स यानी कि जिनमें दो डिफरेंट एल्किल समूह प्रेजेंट हैं। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। हम दो प्रकार से ईथर्स का नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। पहला है कॉमन नेम या रूढ़ पद्धति के द्वारा जो हम देते हैं, और दूसरा है IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC पद्धति के अनुसार हम देते हैं। तो रूढ़ नाम जो है पद्धति में इन्हें ऑक्सीजन परमाणु से बंधित एल्किल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर ईथर शब्द द्वारा संलग्नित कर देते हैं। जैसे अगर CH3O CH3 उपस्थित है, CH3O CH3 उपस्थित है, तो क्योंकि दो मेथिल ग्रुप हैं तो हम इसको डाईमिथाइल कहेंगे, और सफिक्स में यानी लास्ट में हम ईथर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। इसी प्रकार से यदि इसकी जगह पर इथाइल समूह उपस्थित है, यानी एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप उपस्थित है, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नामकरण करेंगे, कॉमन नेम देंगे।
यानी इथाइल ई से स्टार्ट होता है और मिथाइल एम से, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा। तो हम नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम होगा। यानी हम जब सेम या साधारण ईथर के बारे में जब बात करेंगे, सिंपल ईथर्स के बारे में, तो क्योंकि अगर सेम है तो हमें डाई लगा के डाई एल्किल ईथर लिख देंगे, जो भी एल्किल समूह है। लेकिन यदि मिक्स ईथर है यानी असमान एल्किल समूह है, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले वो लिखेंगे जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, फिर दूसरा लिखेंगे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। यहाँ पर दो समूह उपस्थित हैं, एक तो मेथिल समूह और दूसरा आइसोप्रोपिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्योंकि हम यहाँ पर मेथिल और आइसोप्रोपिल दो ग्रुप्स हमें दिख रहे हैं, तो मेथिल जो है एम से आता है और प्रोपिल जो है वो बाद में आता है, पी अल्फ़ाबेट बाद में आता है। लेकिन आइसो वर्ड हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, आइसो को कंसिडर नहीं करना है। तो मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर नाम होगा इसका। हम आइसो का आई यूज़ नहीं करके प्रोपिल समूह के पी को इस्तेमाल करेंगे। आई एम रिपीटिंग, LMNOP, एम पहले आया तो मेथिल पहले। आइसोप्रोपिल में आइसो को नहीं यूज़ करके प्रोपिल यूज़ कर रहे हैं, तो पी बाद में आया, इसलिए आइसोप्रोपिल नाम लिखेंगे। और फिर उसका नाम सफिक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इसका नाम हुआ मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये कॉमन नेम है इसका। एक और उदाहरण लेते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल। हम यहाँ पर मिथाइल और प्रोपाइल लिखेंगे, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये इसके IUPAC नेम है। अब देखेंगे हम, ये तो है कॉमन नेम, सॉरी। तो वी विल जस्ट गो फर्स्ट फॉर द कॉमन नेम्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद द IUPAC nomenclature. Now let's take the same examples. हम IUPAC नोमेनक्लेचर में पद्धति में इन्हें RH से एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित यौगिक मानकर एल्कोक्सी एल्कीन नाम देते हैं। आई एम रिपीटिंग, IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केन यानी कि RH में से हाइड्रोजन को एल्कोक्सी द्वारा प्रतिस्थापित यौगिक मानकर एल्कोक्सी एल्केन नाम देते हैं। ईथर के दोनों एल्किल समूहों में से कम कार्बन परमाणु युक्त एल्किल समूह को एल्कोक्सी समूह का भाग मानते हैं और दूसरे को एल्केन का अवशेष मानते हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण में यदि हम देखें, क्योंकि यहाँ दोनों ग्रुप सेम है, तो हम इसे कहेंगे मिथॉक्सी मीथेन। अब हम चेंज करते हैं इसका एल्किल समूह एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। इस मिथाइल की जगह पर अगर मैं इसे C2H5 मानूं, तो इस समूह में कार्बन नंबर ज़्यादा है, समूह ज़्यादा है, और इसमें कम है। तो इसको तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एल्कोक्सी के रूप में, यानी ये नाम कहलाएगा मिथॉक्सी ईथेन। ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ बाय IUPAC। सो मिथॉक्सी इसलिए हमें प्रीफिक्स में लेना पड़ा क्योंकि उसमें कम कार्बन एटम है, और ईथेन एज अ सफिक्स इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हम उसे बेस एल्केन या मेन एल्केन का अवशेष मानते हैं।